नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एनआईए ने फुलवारीशरीफ आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुख्य आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में। पटना में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद किए गए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के दूसरे दिन भव्य नगर कीर्तन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में जीविका समूह अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस योजना की सराहना करते हुए इसी तर्ज पर आजीविका नाम से पूरे देश में इसे चलाया है। आज मुजफ्फरपुर में जीविका समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों को सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आजीविका की। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर में 450 करोड़ रुपए से अधिक की 76 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, जिससे विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिले के पूर्वी भाग में रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। इससे जाम की समस्या दूर होने के साथ साथ सीतामढ़ी और दरभंगा जाने में समय की भी काफी बचत होगी। उन्होंने कहा कि रामदयालु चौक पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए गोबरसही और रामदयालु नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1500 से अधिक सामुदायिक संगठनों और जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को 50 करोड़ से अधिक का चेक भी वितरित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फुलवारीशरीफ के पीएफआई आतंकी फंडिंग मामले में एक मुख्य आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला है। एजेंसी ने कहा कि आरोपी प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रशिक्षित कैडर है और उसके खिलाफ एनआईए पटना की विशेष अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एनआईए की जांच के अनुसार आरोपी दुबई से संयुक्त अरब अमीरात, कर्नाटक और केरल स्थित सिंडिकेट्स के माध्यम से बिहार में पीएफआई कैडरों को अवैध धन पहुंचाने में शामिल था। इस फंड का इस्तेमाल पीएफआई की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पीएफआई कैडरों के गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित यह मामला जुलाई 2022 में फुलवारीशरीफ पुलिस ने दर्ज किया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे एनडीए के साथ हैं और कहीं जाने का सवाल नहीं है। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद के बयान पर कहा कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। श्री सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार अब जंगल राज के चंगुल से निकलकर डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं।
हैं और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। अब बिहार में फिर से वो राज्य नहीं चाहिए जिसमें लूट खसोट, लालू जी का राज नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। ये लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ये लोगों ने तय कर लिया है। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद आगामी चुनाव में अपनी संभावित हार को देखकर डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार आगे भी राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी। लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मोतिहारी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई, काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं। भाई कोई ऑफर नहीं दिया था भाई, लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिए। लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें जन्मोत्सव के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में देश के विभिन्न भागों से आई हुजूर रागी संगीत मंडलियां कीर्तन में हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन ने काफी अच्छा प्रबंध किया है। कुलविंदर सिंह, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂति है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब सहित निकटवर्ती गुरुद्वारों में लंगर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर पटना के गायघाट, बाल लीला, गुरु का बाग, कंगन घाट और हांडी साहिब गुरुद्वारों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अशोक राजपथ के चौक थाना मोड़ से लेकर कंगन घाट तक भव्य और आकर्षक सजावट की गई है। उत्सव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए 83 स्थलों पर 115 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा में अति शीत दिवस और पटना तथा मोतिहारी में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। विभाग के अनुसार पटना में अति घना कोहरा और गया, भागलपुर और पूर्णिया में घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में शीत दिवस की स्थिति बने रहने एवं घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। इधर शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कल से 11 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे
के बीच संचालित की जा सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की आज 75वीं जयंती है। भाजपा की ओर से इस मौके पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सुशील मोदी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने श्रद्धांजलि के बाद कहा कि सुशील मोदी पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जो माननीय सुशील मोदी जी का स्वभाव था सभी को साथ लेकर चलना, तो आज सभी दल के लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी जयंती मनाने के लिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। श्री सुशील कुमार मोदी जी एक अद्भुत उनकी प्रतिभा थी और जिस तरह से बिहार में उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाने की अपनी आप की क्षमता राजनीतिज्ञों को दिया, तो हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग ने डीएमसीएच दरभंगा के नेत्र रोग विभाग की अधीक्षक डॉक्टर अलका झा को अगले आदेश तक डीएमसीएच दरभंगा का प्राचार्य नियुक्त किया है। वहीं डीएमसीएच दरभंगा के फिजियोलॉजी विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर शीला कुमारी को डीएमसीएच दरभंगा का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। विभाग ने एनएमसीएच पटना के शिशु रोग विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर अलका सिंह को एनएमसीएच पटना का अधीक्षक नियुक्त किया है। यह तमाम पदस्थापन कार्यकारी व्यवस्था के तहत की गई है। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। कृषि मंत्री पटना के गांधी मैदान में चल रहे 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री पांडेय ने कहा कि महोत्सव में पौधों के बिचड़ों, बीजों, मधु और मखानों सहित विभिन्न उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्र चलाकर किसानों को बदलते वातावरण के हिसाब से खेती करने और फसलों का उत्पादन बढ़ाने का भी प्रशिक्षण दिया। इस महोत्सव में 700 से अधिक किसानों ने 100 से अधिक स्टॉल लगाए थे। कृषि मंत्री ने बागवानी महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर कृषि विभाग के बागवानी निदेशक अभिषेक कुमार और उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एनआईए ने फुलवारीशरीफ आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुख्य आरोपी मोहम्मद सज्जाद आलम को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में। पटना में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद किए गए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के दूसरे दिन भव्य नगर कीर्तन का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।